श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए, ओ बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। ए बीस निशाचर अनेक श्मशात आई अति घान, देखी चले सन्मुख करि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी चमंक, जनु जय सिदामिनी दमंक। गजरथ तुरग चिकार कठोर, गरजई मनहु बलाहक घोर। कपिलंगूर विपुल नभ छाय, मनो इंद्र धनु उवे सुहाय। उठई धूरि मानहु जलधारा, बान बूंद लय वृष्टि अपार। दूधिसि पर्वत करई प्रहार, वज्रपात जनु बारई बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाय, घायल भय निश्चर समुदाय। लागत बाण वीर चिक्करई, घूर्मि घूर्मि जय तय मई परई। शमई शैल जनु निर्झर भारी, सोनित भरि कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परम अपावन कौधूल। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त, भयति भयावनी। जल जंतु गज पद चर, तुरत कर विविध वाहन को गण। सर शक्ति तोमर चर्प चाप चरंग, चर्म कमठ घने। वीर परयु जनु तीर, मज्जा बहु बैफेन। कादर देख डरई तै, सुबटन के मन चैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक लय खाय। एक कहीं ऐसे सो घाय, सटौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट घायल तट गिरे, जय तय मनहु अर्ध जल पार। खेचई गिद आंत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दय। बहु बट बही चढ़े खग जाय, जनु नावरि खेलई सरिमाय। जोगिनी भरि भरि खप्पर संचय, भूत पिशाच वधू नभ नंचय। भट कपाल कर ताल बजावै, चामुंडा नाना विधि गावै। जम्बुक निकर कट कट कटई, खाए उआई अघाई दपटई। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोले, शीस परे मही जय जय बोले। बोलई जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड, सिर बिनु धावै। खा परई खग अलुज जुज्जय, सुबट भटन डहावै। बानर निशाचर निकर मर्दय, राम बल दर्पित भय संग्राम। अंगन सुबट सोवै, राम सर निकरनि है। रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संघात। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार देवन प्रभु पया दे देखा उपजा और अति क्षोभ विशेष सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातलि ले आवा तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी रथारूढ़ रघुनाथ देखी धाये कपिबल पाई विशेष सैन्य जाय कपिन के मारी तब रावण माया विस्तार सो माया रघुबीर बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साज देखी कपिन निशाचर आनि अनुज सहित बहु कौशल धनी बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडर जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय सुतै चित वही कर निज सेन चकित विलो की हस सर चाप सजी कौशल धन माया हरि हरि निमेष मऊ हरसी सकल मरकट अनि बाउरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल शमित भय अति वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी अस कई रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरनावा तब लंकेश क्रोध उर छावा गरजत तरजत सन्मुख धावा जीतऊं जे भट संजुग माई सुन तापस मैं तिन समनाय रावण नाम जगत अस जाना लोक जाके बंदी खाना खर दूषण विराध तुम मारा बद व्याध इव बाल विचार निश्चर निकर सुबट संघार कुंभकर्ण घन नादई मार आज बयरु सब ले निभाय जोरन भूप बाजी नहीं जाई आज करो खलु काल हवाले पर कठिन रावण के पाले सुनि दुर्वचन काल बस जान व्यासी वचन कह कृपा निधाना सत्य सत्य सब तव प्रभुताय जल पस जन देखौ मनुसाई जनु जल्पना करे सुज सुना सही नीति सुनई करई क्षमा संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस सम एक सुमान प्रद एक सुमान फल एक फलई केवल लागई एक कह कह करई अपर एक करई कहत न भागई राम वचन सुनवे आसा मोहि सिखावत ज्ञान बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार कई दुर्वचन क्रुद्ध दस कंदर कुलिस समान लाग छाड़े स नाना कारशील मुखदाय दिसु अर विदिश गगन मय छाय पावक सर छाड़े रघुवीरा छन मऊ जरे निशाचर तीर छाड़े तीव्र शक्ति खिसियाय बान संग प्रभु फेरी चलाय कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काट निवार निफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे तब सतवान सारथी मार सिपर भूमि जय राम पुकार राम कृपा करे सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कस मस को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रस मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर त्रस चिकरय दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हसे तान चाप शवन लगी छाड़े विसिक कराल राम मार गन गन चले
लहलहात जनु व्याल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहार चले बानसा पछ जनुर्गा प्रथमय हतु सारथि तुर्गा रथ विभंजि हति केतु पताका गर्जा अति अंतर बल धाका तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना अस्त्र शास्त्र छाड़े विधि नाना विफल होय सब उद्यम ताक जिमि पर दोह निरत मन साक तब रावण दस शूल चलावा बाज चारि मई मारि गिरावा तुरत उठाई कोपि रघुनायक खेचि सरासन छाड़े सायक रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सील मुखधारी दस दस बाण भाल दस मारे निसरी गए चले रुधिर पनार शवत रुधिर धायउ बलवान प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना तीस तीर रघुवीर पवारे भुजन समेत शीश महिपार काटतई पुनि भय नवीने राम बहोरी भुजा सिर छीन प्रभु बहु बार बाहु सिर हाय कटत झटति पुनि नूतन भय पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशलाधीश रहे छाय नभ सिर अरुभाव मानव अमृत केतु अरु राहु जनु राहु केतु अनेक नभ पथ शवत सोनित धावै रघुवीर तीर प्रचंड लागै भूमि गिरन न पावै एक एक सर सिर निकर छेद नभ उड़त इमि सोहै जनु कोप दिन कर कर निकर जैतै बिंदु तुद पोहै जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होई अपार सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार दस मुख देखि सिरन के बाड़ी बिसरा मरन भई रिस गाड़ गर्ज मूढ़ महाअभिमानी धायउ दसौ सरासन तान समर भूमि दस कंधर कोप बरसी बानर पति रथ रोप दंड एक रथ देखिन परहु जनु निहार महु दिन कर दुरहु हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु कोटि काप तब प्रभु को पिकार मुकलीना सर निवारे रिपु के सिर काटे ते दिशि विदिशि गगन मही पाट काटे सिर नभ मारग धाव जय जय धुन करि भय उपजावै कै लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कै रघुवीर कौशलाधीशा कै राम कई सिर निकर धाये देखि मरकट बजी चल संधानि धनु रघुवंश मणि हसि सरन सिर बेधे मल सिर मालिका कर कालिका गई वृंद बंदई बहु मिल करे रुधिर सरिम जनो मनो संग्राम वट पूजन चलि पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनो काल कर दंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार आवत देख शक्ति अति घोरा पण तारति भंजन पन मोर तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेल लागी शक्ति मूर्छा कछ भय प्रभु कृत खेल सुरन विकलाय देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो गई कर गदा क्रुद्ध होई धायो रेकु भाग्य सठ मंद कुबुद्धे तै सुर नर मुनि नाग विरुद्ध सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाय
एक एक के कोटिन पाए तई कारण खल अब लगी बाच अब तब कालो शीश पर नाच रावण मुख सट चैसी संपदा अस कई हन सिमाज और गदा उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मई परो दस बदन शोणित शवत पुनि संभारि धायो ऋष भर दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एको एक हन रघुवीर दल दर्पित विभूषण घालु नहीं ताकहूँ गन उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काव सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार देखा शमित विभीषण भारी उधायो हनुमान गिरिधार रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माज तय मार सिलात ठाड़ रहा अति कंपित गाता गय विभीषण जय जन त्रात पुनि रावण कपि हत पचारी चले गगन कपि पूंछ पसार गैसी पूंछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिर परल हनुमान लरत आकाश जुगल समझोदा एक हनत करि क्रोध सोई नभ चल बल कौ करे गज्जल गिरि सुमेरु जनु लरे बुद्धि बल निश्चर परई न पार तब मारुत सुत प्रभु संभारो संभार श्री रघुवीर धीर पचारि कपि रावण हनु मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय बन हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चल रणमत रावण सकल सुबट प्रचंड भुजबल दल मल तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड कपि बल प्रबल देखिते कीन प्रकट पाखंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार अंतर्धान भयउ छन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेक रघुपति कटक भालु कपि जेते जयते प्रगट दशानन तेत देखे कपित अपित दशीसा जयते भजे भालु अर केस भागे वानर धरैन धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीर दैन्य सिधामय कोटिन रावण गर्जय घोर कठोर भयाव डरे सकल सुर चले पराय जय के आस तजऊ अब भाई सब सुर जीते एक दस कंद अब बहु भय तकऊ गिरि कंदर रहे विरंच शंभु मुनि ज्ञान जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपि नृप माने फुर चले विचलि मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुर हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुर मरदई दसानन कोटि कोटिन कपट भूबट अंकुरे सुरवानर देखे विकल हस्यो कोसलाधीश सजि सारंग एक सर हते सकल दस शीश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार प्रभु छन मैं माया सब काटे जिमि रवि उवे ताहि तम पाट रावण एक देख सुर हर्षे फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरस भुज उठाए रघुपति कपि फेर फिरे एक अन तब टेरे प्रभु बल पाई भालु कपि धाय तरल तमकि संजुग महियाय
स्तुति करत देवतन देखे, भयउ एक मैं इनके लेख। सटऊँ सदा तुम मोर मरायल, अस कहि कोपि गगन पर गाय। हाहाकार करत सुर भाग, खलऊँ जाऊँ मैं मोरे आगे। देखि विकल सुर अंगद धाय, कूद चरण गई भूमि गिराय। गई भूमि पारो लात मारो, बाल सुत प्रभु पही गयो संभारी। उठ 10 कंठ गोर कठोर, रव गर्जत भय करि दाप चाप चढ़ाई। 10 संधान सर बहु बरसै, किए सकल बट घायल। भयाकुल देखि निज बल हर्षै, तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम और रावण का युद्ध हो रहा है और वानर भालू जो है भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तो इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर श्रृंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार करके उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। यह नदी बहुत ब्याहनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच, बैताल, बड़े बड़े जोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करहा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल जो व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए बंसी खेल रहे हों, यानी बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा कर रहे हों। योगिनियाँ कपड़ों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बांस मुँह से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं।
रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर जी के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उसे सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, जो दूसरों के दुख को हरते हैं, उन्होंने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिनके कैद खाने में पड़े हैं, तुमने खर, दूषण और विराट को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपाणधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो गुलाब और एक आम और एक कटहल के समान। एक गुलाब जो है फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो डरे नहीं, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी बहुत क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य बख्शी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, बहुत बुरी तरह से डर गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो लहराते हुए सर्प जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंखों वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया।
तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल हार गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी ब्रह्मरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और आर कटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े ही कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य राहु और केतु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ रागों को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन से दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरना भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 200 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया तो प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति श्री रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष तंदान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा आ गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सबसे विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसके बदले एक के बदले में तूने करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अभी तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण रावण जैसे जग विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है।
वह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर दिया और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा और उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। अब जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने शत्रु प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर जी को याद करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोध से भरकर दौड़े, किंतु रणमद में मतवाले रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ और वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों तरफ प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण दिखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए पुकारते हुए वे भागे चले जा रहे हैं। दशों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं और कठोर घोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की उम्मीद छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। अब वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। वे प्रभु का प्रताप जानते थे, जो वे निर्भय होकर डटे रहे। वानरों ने बहुत से रावणों को सच्चा मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु, रक्षा कीजिए, यूँ पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता खुश हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, तो मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह नहीं पता कि इन किले में एक ही बहुत हूँ। और कहा कि अरे मूर्खो, तुम तो सदा से ही मेरे मरैल हो, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भाग चले। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जना करने लगा। वह दर्प करके दशों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया
और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पावन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भूसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।